एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जा रही थी किचन में। आज पड़वा है जिसकी पूजा होती है हम लोगों के यहाँ पे साल में एक बार, क्योंकि पड़वा तो हर महीने आती है, लेकिन ये जो इस महीने की पड़वा होती है उस दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। और क्या बनता है, गुलगुले बनते हैं, मीठे गुलगुले। हमारे यहाँ गुलगुले बोलते हैं, मम्मी बोल रही है पूड़े बोलो। मम्मी के यहाँ पूड़े बोलते हैं, पुए बोलते हैं, ये भी बोलते हैं मतलब। तो जिसके यहाँ जो बोलते हैं, तो वो बनेंगे मीठे आटे के ही बनते हैं। हाँ। है ना, मैदा के या उसके तो नहीं बनते होंगे, आटे के बनते हैं। तो मेरे को फटाफट से वो बनाने हैं। नहा ली हूँ, सरवर धो लिया है, और आज मंडे है। मंडे में मेरा व्रत भी होता है, तो व्रत भी है, वो पूजा भी करनी है। और इसमें हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं होती ना पड़वा के बाद क्या आता है, एकादशी पूछ रहे थे आप। कितने दिन है अभी, तो है एकादशी में। मावस कल थी ना, तो आज पड़वा हो गई। मावस के बाद ही तो होती है पड़वा, तो कल मावस आज पड़वा। मावस के बाद ही तो 8 दिन है अभी। उससे पूछूंगी फोन करके। आज 8 दिन है। गीता से क्या था करती है। हाँ, 7-8 दिन होंगे अभी। अगले या तो इतवार की पड़ेगी या सोमवार की, क्योंकि दिन घटते बढ़ते रहते हैं। तो किचन में चलते हैं, बनाते हैं पुए। मालपुए दूसरे होते हैं, चौड़े चौड़े से। मालपुए का तो देखते बताऊंगी, मतलब उसे उधर उतारने के बाद थोड़ा पतला छोड़ दीजिए, उसे कटोरी में करके उसको जेरियो सौंप दे। मैं छोड़ूंगी इसके देखता पूरा। तो ये आटा ले लिया है मैंने, 2 मुट्ठी होगा या 3 मुट्ठी होगा, मतलब अंदाजे से ले लिया है मैंने। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, 2-2 3-3। बच्चों का पता नहीं है, खाने को खा लें, ना खाने को ना खाएं, खाने को कम भी पड़ सकता है। तो मैं शक्कर के बना रही हूँ, अंदाजा नहीं है शक्कर का, चीनी का तो है, पर मैं मम्मी को खड़ा कर लिया है। और जब कोई खड़ा हो ना पास में, तो पता भी हो तो भी थोड़ा वो रहता है कि दूसरा ही बता दे। तो मम्मी यहाँ खड़ी हुई है, वो बता देंगी कितना डालूं। शक्कर थोड़ा सा ज्यादा गिरता है चीनी के मुकाबले ना, बहुत ये तो वैसे भी मिठास कम है इसमें। देखना जो वैसे है ना बिकने को, उसमें मिठास ज्यादा है, उसमें कम है। ये ठीक हाँ, है, बहुत है। हाँ। क्योंकि ये तो मीठे ही अच्छे लगेंगे। खैर हाँ, मिठास तो कम है, अच्छे नहीं लगेंगे। बस इसको पानी से घोलना है। बुग्गी में बेकना आते ना, वो यूपी में होता है। बुग्गी जो बेकना आते हैं, उसकी शक्कर इसमें पानी डाल के बस मैं इसको घोल दूंगी। थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर लेती हूँ, डलिया होंगी वो फूट जाएंगी। तो नहीं फूटे, पानी गिरते हैं। देना थोड़ा सा पानी। छोड़ू इसको घोल के, चीनी वाले को तो मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। इसे नहीं छोड़ना ना, थोड़ा सा डाल लेती है। कितना ही डालू, ज्यादा नहीं गिर दिया पानी। पानी ज्यादा हो गया और गिरेगा, और गिरे पतले नहीं हो जाएंगे, ज्यादा फैल जाएंगे। गुलगुले तो थोड़े वैसे बनेंगे ना, पकोड़े जैसे, इतने मोटे मोटे से। तो तू कर अपने हिसाब से, जैसे ना तुम्हें बताओ। ये उंगली ऐसे ऐसे करके करना, ये फूट जाएंगी ऐसे। मैं सौंफ के दाने डाल दे। कहाँ सौंफ? इधर है। तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, गोला भी डाल सकते हैं ना, गोला कस के। पर मैं बस झटपट बना रही हूँ। देखा, रुक जा, मैं करती हूँ। जीरा है, तेल है इसमें, तेल रिफाइंड। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल गरम हो गया है। लास्ट में मम्मी ने, आपने देखा होगा, घी डाला था 2 चम्मच। वो बोल रही थी कि चिकनाई डालनी ज़रूरी होती है और तेल डाल दें तो अच्छा रहता है, लेकिन तेल का डब्बा पीछे था, तो मैंने कहा मम्मी आप घी का ही डाल दो। तो फिर मम्मी ने घी डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है गुलगुले डाल दिए छोटे छोटे बनाकर। ये बहुत फूल गए हैं, आप भी देख रहे होंगे। और इनको मैं पलट लूँगी। तेल बहुत गर्म था, कम पर गैस की हुई थी, फिर भी देखिए झट से एकदम से ये सिक गए। मम्मी बोल रही थी कम आंच पे धीरे धीरे पकाना चाहिए ताकि अंदर तक ये सिक जाए।
तो बस मैंने अभी कम आँच की हुई है, अगली बार जो डालूंगी वो कम आँच पे बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये पहला जो था चक्कर उसमें बहुत तेज़ आँच थी, तेल गर्म था तो जल्दी से सिक गए, तो यहाँ पे मैं इनको अलट पलट के सेक लूँगी। ये दूसरे वाले चक्कर के हैं, पहले वाले के निकाल के पूजा करके फिर मैं दूसरे बनाने लगी थी, क्योंकि तन्मय को लग रहा था कि मम्मी दे दो, बस दे दो। मैंने कहा ये झूठ फैला देगा, है तो खैर पूजा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है कि अभी झूठ मत फैलाओ, पहले जिस लिए कर रहे हैं वो काम हो जाए। तो मैंने पूजा करने के बाद फिर मैंने कहा लो तुम खाओ तन्मय। और उसके बाद थोड़े से बर्तन जैसे कि हो ही जाते हैं, कुछ भी किचन में काम चल रहा हो, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो वैसे भी हो जाते हैं गिलास वगैरह। तो यहाँ पर ये बर्तन मैं करने शुरू कर दिए हैं मैंने, थोड़े से जो भी हुए थे, जो मैंने वो करा था। फिर मैंने आटा भी गूंदा था, दाल सब्जी वगैरह भी निकाल कर रखी है बाहर, उनको भी मुझे फ्राई करना है। तो सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी अपने फटाफट। बर्तन किचन में छोड़ने का एक ये भी रहता है कि मक्खियाँ जो आती हैं इन दिनों में, अगर आपने गंदे बर्तन किचन में रखे हुए हैं तो मक्खियाँ और भी ज़्यादा आती हैं। और जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है आम, लीची, ये सारे फ्रूट्स ज़्यादा खाए जाते हैं घरों में, तो उनके छिक्कल भी ज़्यादा किचन में नहीं रखने चाहिए, उन पर भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, फिर वो किचन में गंदगी फैलाती हैं। तो गुलगुले बन चुके हैं, पूजा हो चुकी है और मैं जो है अंदर जा रही थी। मैंने कहा पहले कुंडा चेक कर लेती हूँ, कुंडा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। माल मेरा आ गया है कपड़े का, और मुझे कुछ बात भी करनी है, मैंने बोला था आप लोगों से, तो बात भी करनी है। लेकिन वही है ना, एक दिन मैं उसको छोड़ देती हूँ, हाथ नहीं लगाती हूँ, फिर अगले दिन उसको खोलते हैं। तो कल खुलेगा या शाम को रात तक खुलेगा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। वैसे जहाँ तक है कल ही खुलेगा, शाम में ये आएंगे, फिर खाना पीना, फिर थोड़ा सा मम्मी के साथ बैठ जाते हैं, कोई आ भी जाता है मम्मी के पास, तो फिर उनके साथ बातों में लग जाते हैं। तो जहाँ तक है कल मॉर्निंग में ही विपिन नहाने से पहले उसको ओपन करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा सैनिटाइज वगैरह कर देते हैं, कपड़ा लेकर अच्छे से स्प्रे वगैरह करके, मतलब जो भी सामान है उससे कर देते हैं। तो बस मैं चेक कर रही थी कुंडा वगैरह, इन लोगों को खाना देती हूँ। दाल रखी हुई है थोड़ी सी, उसी से मैं रोटी पोदूंगी इनको, और शाम को देखेंगे क्या बनाएंगे। आज जो है व्रत है, मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। पर्दे वगैरह सब जो है तन्मय गुड्डू, ये दरवाज़ों में ना इन्होंने तेल डाल दिया, वो आवाज़ कर रहे थे, कमेंट आ रहा था। अब कमेंट ये भी पढ़ते हैं, तो इन्होंने पढ़ा कमेंट, तो इन्होंने ना क्या किया, इसमें तेल डाल दिया। एक कमेंट ये था कि रश्मि किचन का दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है, आवाज़ करना अच्छा नहीं होता, तो इन्होंने उसमें तेल डाल दिया। अब इन्होंने सारे दरवाज़ों में तेल डाल दिया, कोई भी दरवाज़ा रुक नहीं रहा है, सारे अंदर भाग रहे हैं। तो इस वजह से ये अब भाग रहे हैं दरवाजे, तेल डालने की वजह से हल्के हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो खाना पीना किया, जो सब्जी वगैरह रखी थी उनको फ्राई की, थोड़ी सी सुबह की होती है, थोड़ी सी रात की होती है, वो दोपहर के टाइम लग जाती है, सुबह के टाइम बन जाती है और शाम के टाइम में बन जाती है। तो बस अभी जो है यहाँ पे खाना पीना बर्तन वगैरह करने के बाद कुछ कपड़े धोए थे तो वो बाहर थे, तो मम्मी ले आई उतार के कि इनको चलो मैं तय लगाती हूँ। और यहाँ पर शाम के टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो बस लौकी जो है ये घर की है, मतलब किसी के घर पे लगी हुई थी, उन्होंने दिया। ये बढ़िया लौकी है, एकदम कच्ची कच्ची सी, लेकिन बीज इसके पके हुए से लग रहे थे, लेकिन फिर भी ये कच्ची थी, बहुत आराम से कट रही थी, बहुत जल्दी हो गई थी 2 सीटी में। तो बस मैं यहाँ पे कुकर में धोकर लौकी को अच्छे से इसमें ही काट लूँगी कुकर में, और फिर दोबारा एक बार धो के इसमें पानी डाल के थोड़ा सा 2 घूंट पानी डालना पड़ेगा और ये आराम से जो है गल जाएगी 2 घूंट पानी में ही।
तो मैंने कुकर बंद करके गैस पे चढ़ा दिया है, पानी उतना ही रखा है क्योंकि लौकी 1-2 सीटी में लगती है। मैं तो 2 लगा देती हूँ, कुछ लोग तो 1 ही लगाते हैं। तो यहाँ पे लौकी बन गई थी तो मैंने जो है कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। तो ये तेल गरम हो गया है, मैंने हींग जीरा डाल दिया है और उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए। टमाटर डालने के बाद टमाटर को तेल में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी। टमाटर खाली तेल में डालते हैं तो जल्दी गलते हैं, प्याज के साथ डालते हैं तो थोड़ा सा कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर अभी डाल रही हूँ क्योंकि डब्बे में खाली हो गया था मसालेदानी में, तो उसको निकाला फिर डाला। उसके बाद यहाँ पे मसाला चला के मसाला हो चुका है तो मैंने इसमें डाल दिया लौकी जो मैंने उबाल कर रखी थी। मैं पीस नहीं रखती हूँ लौकी के, मैं उसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेती हूँ। दूसरा घर की लौकी थी वो खुद ही इतने अच्छे से मैश हो गई थी। बाज़ार की होती है तो फिर भी 1-आधा पीस दिख जाता है, लेकिन इसमें 1-आधा पीस बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो ढककर रख दूँगी, थोड़ी सी देर मैं उसको पकने दूँगी, 1-2 मिनट तक मसालों के साथ या 2-3 मिनट। तो मैं बाहर आ गई थी और बाहर आई तो ये मेंढक जो है इतना बड़ा दिखा। पहले मैं बहुत डरती थी मेंढक से, जब मेरी शादी हुई थी मेरे घर की साइड इस तरीके से घर में मेंढक मैंने नहीं देखे थे। बाहर मतलब जैसे सड़क वड़क पे दिख जाते थे, लेकिन जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो मतलब मैंने देखा था कि मेंढक घूमते रहते थे ऐसे ही, तो बहुत डर लगता था। अभी तो आदत पड़ गई है इनकी। तो देखिए कितना मोटा मेंढक है और ये कीड़ा ढूंढ रहा था खाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ बाहर ही नज़र आ रहे हैं, जब आगे आगे बरसात लगेगी ये खूब सारे हो जाते हैं और खूब सारे ये रोज़ाना दिखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी किसी दिन। अभी तो फ़िलहाल जो है ये एक ही दिख रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ये अंदर ना आ जाए, इसलिए मैं बैठी थी और इनको भी खड़ा किया हुआ था कि ये अंदर ना आ जाए। आगे आगे ये अंदर भी आएंगे। कॉकरोच कितना बड़ा, ओ कितना बड़ा कॉकरोच। विपिन पहले वो कॉकरोच मारो, विपिन कॉकरोच मारो पहले। विपिन घर में जाएगा। ओह माय गॉड। तो बस बाहर से जो है जीव जंतुओं को देखकर अब हम आ गए हैं अंदर। बाहर जैसे कि गर्मियां हैं तो आते ही हैं कीड़े मकोड़े टिड्डे वगैरह, तो ये आते ही हैं गर्मियों में, इसीलिए गर्मियों से बहुत लोग परेशान होते हैं क्योंकि उसमें जो है जीव जंतु आ जाते हैं। तो बस किचन में आई, तवा वगैरह धो के रखा और कान्हा जी के लिए सबसे पहले भोग निकालते हैं। मतलब जो भी बनता है घर में ताज़ा, मतलब फ्रिज का रखा हुआ नहीं लगा सकते हैं। जैसे कुछ अगर कुछ भी नहीं है तो नमक का पराठा वगैरह बना दो, वो रख दो उनके लिए। तो मैंने तो सब्ज़ी बनाई थी बिना प्याज की, वो ही उनको लगा दिया था पहले भोग। और सबको खिलाने के बाद मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। लौकी की सब्ज़ी मुझे इस तरीके की वाली बहुत पसंद है, वैसे भी छोंक देते हैं सीधा डायरेक्ट कुकर में और इस तरीके से उबाल कर भी बना लेते हैं। तो मुझे ऐसे ही पसंद है और बिल्कुल मैश हुई पसंद है। तो आप लोग भी खा लीजिए। खाना पीना करने के बाद मैं वीडियो का एंड ही नहीं कर पाई, काफ़ी लेट हो गया था। तो ये शाम की वीडियो स्टार्ट हो गई थी, उस दिन ख़त्म नहीं हो पाई थी मंडे में। तो शाम से चाय से वीडियो स्टार्ट किया था फिर। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, चाय के साथ बिस्किट ले लिए हैं, मुझे डुबो कर पसंद है। तो बस चाय पीती हूँ, फिर करूँगी आप लोगों से बातचीत। हट जाती है, लगाओ और हट जाती है। तो कैसी है, थोड़ी सी बड़ी लगाए करना, चमकने वाली इतनी बड़ी लगाऊं? हाँ, और बड़ी बिंदी तो माता अच्छा लगे, वरना बड़ा लगे। नहीं लगा लूंगी। आज मैंने ये वाला सूट पहना है और ये वीडियो कल शुरू हुई थी सोमवार में, लेकिन खत्म नहीं हुई सोमवार में। इसका एंड होगा आज मंगलवार में, और मंगलवार का जो अभी है बहुत टाइम है। मतलब ये लगा लीजिए कि मंगलवार जा चुका है। क्या टाइम हो रहा होगा अभी? 7:30 पौने 8, 7:30 का टाइम है। और मेरे घर में आज फिर कुछ नया सामान आया है। वो ऐसा सामान है जिसे लेने का काफी टाइम से सोच रहे थे, कूलर का काफी टाइम से सोच रहे थे, सोचा नहीं था बिल्कुल भी मम्मी के सामने आएगा। अब ये जो चीज है ये भी मैं काफी टाइम से सोच रही थी, बिल्कुल भी नहीं पता था कि मम्मी के सामने आएगा, अचानक से आया। इन्होंने इसके लिए कर रखा था पहले से ही, लेकिन ये आ नहीं पा रही थी। तो मैं दिखाऊंगा आपको क्या चीज आई है। बहुत बढ़िया चीज आई है, बड़ा चाव चढ़ रहा था मुझे इसका। आया भी ऐसे टाइम पे जब मैं इसका चाव निकाल भी नहीं पाऊंगी है। दिखाऊं आप लोगों को क्या चीज आई है, चलिए दिखा देती हूँ। ये आई है मशीन, सिलाई मशीन। यार क्या डब्बा, तो कौन सी कंपनी की है ये? साइन है, साइन उषा की लानी थी है। कौन सी कंपनी की है विपिन ये? ऊपर। तो ये आई है सिलाई मशीन, जो हम काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन नहीं आ पा रही थी है। हाँ कपड़ा, अब देखेंगे कल से कुछ करेंगे। ठुक 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 ठुक। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, मुझे सिलाई नहीं आती है।
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इससे कर सकते हैं, उधड़ा बुना, जो फटा पुराना कुछ उसको सिल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मम्मी मुझे बता भी देगी कि कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है सिलाई मशीन चलाना, बिल्कुल भी नहीं आता है। मम्मी को आता है तो मम्मी मुझे बता देंगी सारी चीजों का, तो अच्छा हुआ। ये सिलाई मशीन ली हुई काफी दिन की है, लेकिन ये मेरे घर में आज आई है। वो बोलते हैं ना किसी किसी चीज का मुहूर्त होता है। काफी टाइम से मैंने सोचा था कि इनको बोल रही थी, तो इन्होंने बोला था हाँ हो गया है उसका काम, बस आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, आज आई है। बताया नहीं, बोल क्या इंची टेप, हाँ इंची टेप भी चाहिए था, कैंची भी लेकर आए हैं। एक जैसे थान का कपड़ा होता है वो काट कर देना होता है। तो अभी हम यहीं बैठे हुए हैं तीनों, मम्मी मैं। देखती हूँ एक बार मशीन चलाकर चला पाऊंगी कि नहीं चला पाऊंगी। यार मशीन ये उषा की नहीं है, पर आइटम बड़े तगड़े आए हैं इसके साथ। क्या तगड़े, ये मोल लाए हैं। मोल लाए हो? और क्या गिफ्ट है इसके साथ। गिफ्ट है? हाँ देखो ना, ऐसे तो उषा के साथ भी नहीं आता कैंची इस तरीके से डब्बे शब्बे में। मशीन के साथ पापा लाए ना हमारे, तो उसका सेट आया था, बर्तन उसका कांच का, केतली चाय की छोटी वही बड़ी। कह रहा भाई जी, उसे छोड़ना। आपको मशीन चला के देखो, मैंने चला के देखी सारी मशीन, सबसे बढ़िया मशीन यही चली। और दूसरा, अच्छा तुम्हें आवे मशीन चला? उसने यूं भी काम हो जाएगा भाई जी, इसकी 15 साल की गारंटी है, इसमें जो मर्जी लिख कर ध्यान में, 15 साल की गारंटी। अच्छा जो मर्जी, ये इसका जो है ना, जो मर्जी हो जाए इसमें, कपड़ा पूछने आप मेरे यहाँ लेके आओ तुरंत वापस। ऐसी क्या मैं बेचते टाइम यार वारंटी कार्ड दे रखा उसने। तो मशीन पे मैं बैठ गई हूँ और मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी बताना मैं कैसे चला रही हूँ। वैसे तो बचपन में बहुत चलाई थी, जैसे मम्मी मशीन रखती थी और इधर उधर मम्मी चली जाती थी मशीन रखकर, तो बड़ा मज़ा आता था उसको चलाने में, ऐसे ही खाली, जबकि डांट बहुत पिटती थी कि खाली नहीं चलानी है, ये वो है, ख़राब हो जाएगी, लेकिन मज़ा आता था। जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई और मशीन चलाना शुरू कर देते थे, तो मैं चला के देख रही थी कि कैसी चल रही है। धागा वगैरह भी नहीं डाला है, रील वगैरह कल डालेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो उधड़ी पड़ी हैं, जिनको सिलना है, जिन्हें हाथ से टाके मार मार के वो फिर से उधड़ गए, फिर से सिलना है, जैसे तकिए के कवर हो गए, बच्चों के जो है शॉर्ट्स होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, शर्ट वगैरह हाथ से सिलते हैं तो वो सिलाई अजीब लगती है। डबल बेड की, तो उसमें तभी कर लिए, लाते के साथ ही सिलाई लगी रहे ना, तभी सिलाई लगा दो डबल। का एंड करी थी, लेकिन कोई आ गया था तो मैं रुक गई थी। तो चलिए अब हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। ये वीडियो कल शुरू हुई थी और अभी जो है इसका टाइम आ चुका है एंड करने का इस वीडियो का। तो नहीं क्या हो रहा है, दाने हुए जा रहे हैं नन्हे नन्हे से, गर्मी की वजह से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पर दाने हो रहे हैं नन्हे नन्हे से। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं।